गौरैया बनी पायलट। एक घने और रंग बिरंगे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उसी गांव में एक छोटी सी चंचल और जिज्ञासु गौरैया रहती थी, जिसका नाम था पिंकी। पिंकी बाकी गौरैयों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी पक्षी केवल दाने ढूंढने और पेड़ों पर बैठकर गाने में खुश रहते थे, वहीं पिंकी हमेशा आसमान को बड़े ध्यान से देखा करती थी। जब भी आकाश में कोई बड़ा हवाई जहाज उड़ता, पिंकी की आंखें चमक उठती। वह सोचती, काश मैं भी कभी इतना ऊंचा उड़ पाऊं और बादलों के बीच से दुनिया देख सकूं। गांव के दूसरे पक्षी उसकी बात सुनकर अक्सर हंस देते थे। उन्हें लगता था कि इतनी छोटी गौरैया भला क्या पायलट बनेगी। लेकिन पिंकी के दिल में एक अजीब सी जिद थी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊंचा उड़ने की कोशिश करती और हवा के बहाव को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे पिंकी ने आसमान की कई बातें समझनी शुरू कर दी। कब हवा तेज होती है, कब बादल भारी होते हैं और कब उड़ना सुरक्षित होता है। एक दिन जंगल के पास वाले शहर में एक पुराना छोटा सा हवाई जहाज खड़ा था। वह जहाज कई सालों से उड़ान नहीं भर पाया था। शहर के लोग कहते थे कि अब वह कभी नहीं उड़ेगा। लेकिन पिंकी रोज चुपचाप उस जहाज के पास जाकर उसे देखती रहती थी। उसे लगता था जैसे वह जहाज भी उड़ने का सपना देख रहा हो। एक दिन जब शहर के लोग कहीं और व्यस्त थे, पिंकी धीरे से उस जहाज के अंदर घुस गई। अंदर बहुत सारे लीवर, बटन और गोल गोल मीटर लगे हुए थे। पिंकी को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि कौन सा बटन किस चीज से जुड़ा है। कई दिनों तक वह बस जहाज के अंदर बैठकर सब चीजों को समझने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कौन सा लीवर जहाज को आगे बढ़ाता है और कौन सा उसे ऊपर उठाता है। एक सुबह आसमान साफ था और हवा भी हल्की चल रही थी। पिंकी ने हिम्मत करके जहाज के कंट्रोल को हल्का सा दबाया। पहले तो जहाज थोड़ा सा हिला, फिर उसके पंख धीरे धीरे हवा में उठने लगे। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही पल में वह पुराना जहाज आसमान में उड़ रहा था। जंगल के जानवर हैरान होकर ऊपर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जहाज बादलों के बीच उड़ रहा है और उसकी खिड़की से एक छोटी गौरैया झांक रही है। पिंकी अब बादलों के ऊपर थी। ऊपर से उसने अपने जंगल, नदी और गांव को बहुत छोटा सा देखा। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई और जहाज थोड़ा डगमगाने लगा। पिंकी घबरा तो गई, लेकिन उसने वही याद किया जो उसने हवा के बारे में सीखा था। उसने जहाज को धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ना शुरू किया ताकि तूफान से दूर निकल सके। कुछ देर बाद वह सुरक्षित जगह पर उतर गई। जंगल के सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जो पक्षी पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उस दिन सबको समझ आया कि छोटा होना कमजोरी नहीं होता। अगर किसी के अंदर सीखने की लगन और हिम्मत हो, तो वह सबसे ऊंचे आसमान तक पहुंच सकता है। और उस दिन से जंगल में जब भी कोई पक्षी आसमान की ओर देखता, तो उसे याद आता, कभी एक छोटी सी गौरैया ने भी पायलट बनकर बादलों को छू लिया था। शिक्षा: सपनों का आकार नहीं देखा जाता, उन्हें पूरा करने की हिम्मत देखी जाती है।